हाँ भाई, कल आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 दी थी करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में कोई डाउट किसी का भाई? आप में से कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? नाउ वी कम टू एक्सरसाइज नंबर 7.2। बोल लो जी, 7.2 में क्या क्या प्रॉब्लम आई आप लोग? क्वेश्चन 19, 20, उससे पहले कोई है जी? 12 और 7 जी। और कौन सी प्रॉब्लम है भाई? 7 से पहले कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। सबसे पहले पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। ऐसा एक क्वेश्चन है, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसका तरीका क्या है काम करने का वो समझ लीजिए। आप लेट करेंगे पहले x प्लस 2 को t मान लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का dx हो गया, t का dt हो गया, dx इक्वल टू dt आ गया। इसे उठाकर ऊपर रख देंगे, i की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह रखेंगे आप क्या? t माइनस 2 और ये हो गया रूट टी और dt। रूट टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी रेज टू की पावर 1/2 और dt। अब टी रेज टू की पावर 3/2 का भी इंटीग्रेशन आपको पता है, टी रेज टू की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन भी आपको पता है। तो आपने क्या करा, दोनों को इंटीग्रेट करा। टी रेज टू की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू टी रेज टू की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस सी। ये ऊपर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास 2/5 एक्स प्लस 2 की होल पावर 5/2 माइनस के 4/3 और x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस सी। कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दें, चाहे यहां छोड़ दें। ठीक है जी, ये आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए क्या लिखा? एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू की पावर 5 dx। भाई आप ध्यान से देखो, ये लिखा है आपके पास x रेज टू की पावर 5 माइनस 1। तो अगर x रेज टू की पावर 5 माइनस 1 हमारे पास है, इसे हम t मान लेते हैं। x रेज टू की पावर 3 माइनस 1 को, सॉरी, अगर हम t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 3x²। तो हमारे पास x स्क्वायर यहां पर होना चाहिए बाहर, तभी हम x क्यूब माइनस 1 को t मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस x रेज टू की पावर 5 को ब्रेक कर दिया बेटा जी। एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और dx। लेट कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने t मान लिया, डिफरेंशिएशन करा तो 3x² dx इक्वल टू dt आ गया हमारे पास। यहां से x² dx की वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी 1/3 dt रखिए इसके अंदर। तो आपको मिला i इज इक्वल्स टू 1/3 तो बाहर आ गया इसकी वजह से। ये हो गया हमारे पास t रेज टू की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? t प्लस 1 इंटू डी टी। इसे अंदर भेज दो, t रेज टू की पावर 4/3 प्लस t रेज टू की पावर 1/3 और इंटू डी टी। सर इन दोनों का इंटीग्रेशन करना जानते हैं आप, बहुत इजीली हो जाएगा। 1/3 ये रहा हमारे पास, t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 यानी कि 7/3 अपॉन 7/3, फिर प्लस 1/3 इसके साथ भी भेज दिया हमने। t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 और प्लस c। यहां 3 से 3 कैंसिल, यहां 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 7/3 प्लस 1/4
एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 4/3 प्लस सी। देख लें आंसर एक बार। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे। इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। आप यदि ध्यान से देखें तो ना तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ना ऊपर वाले का नीचे है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे e रेज टू की पावर x से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x, उसे लिख देंगे क्या e की पावर माइनस x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x इंटू dx। अब देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है और ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे रखा है, लेकिन मैंने आपको यह बात बताई थी कि आप उसको t मानेंगे जिसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में dx हो, यानी कि जिस पोजीशन पर dx चाहिए उस पोजीशन पर dx हो। अब अगर मैं ऊपर वाले को t मान लेता हूं, उसका डिफरेंशिएशन तो ये है लेकिन साथ में dx भी चाहिए जो यहां नहीं है, ऊपर है, तो इसलिए हम t किसे मान लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने t मान लिया। डिफरेंशिएशन करा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू dt। तो I बराबर आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है भाई, बिल्कुल ठीक, लॉग मॉड टी प्लस सी। वैल्यू रख देंगे लॉग मॉड ई रेज टू की पावर एक्स प्लस ई रेज टू की पावर माइनस एक्स और प्लस सी। देख लें भाई, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20। वो सुन लीजिए वो कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, जी हाँ पढ़िए क्या लिखा है। e की पावर 2x माइनस, चलो और dx। ये तो सेम बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया जो डिवाइड करने के बाद आया था। ध्यान से देखो आप, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t कह दिया हमने, इसका डिफरेंशिएशन करो 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू कितना बेटा जी, इंटू dx, हाँ जी सर, इंटू dx इक्वल टू dt। 2 कॉमन लेके उधर डाल दिया हमने, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx की वैल्यू हाफ dt आ गई, ठीक। हाँ भाई, ऊपर वाले की जगह हमारे पास हाफ dt आ गया। अब आप इसे जब इसके अंदर पुट कर देंगे, ध्यान दीजिए, तो आपको मिल गया I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होगा भाई, लॉग मॉड टी प्लस सी, रख दो वैल्यू, तो ये आ गया लॉग मॉड ई रेज टू की पावर 2x प्लस ई रेज टू की पावर माइनस 2x और प्लस सी। ये आपके पास हो गया मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20, जो आपकी ये प्रॉब्लम थी इसकी 7.2 की। और कोई डाउट हो एक्सरसाइज 7.2 में? 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पहले। 25 से पहले तो कोई नहीं बेटा, पढ़िए सर 25 क्या कहना चाह रहा है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये लिखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब मेरे को दिख रहा है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन साथ में 1 भी आ रहा है,
तो अगर हम उस 1 को भी t में मान लें तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने लेट कर लिया 1 माइनस 10x को क्या बेटा जी, t। 1 का 0 हो गया, बच गया माइनस के सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से आप सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, माइनस dt। हाँ भाई, कितनी आ गई वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स की, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू माइनस dt हो गई। सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx की जगह तो माइनस dt, माइनस ये रहा dt अंदर, और यहां बच गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गलत कर देते हैं बच्चे, का इंटीग्रेशन गलत कर देते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो इसको तरीका क्या है करने का, आप इसे ऐसे लिख लें, माइनस ऑफ टी रेस टू की पावर माइनस 2 dt। अब इंटीग्रेशन करें, टी रेस टू की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी, क्या बचा नीचे, इधर जाके ये प्लस 1 हो गया, प्लस हो गया ये, और यहां बचा t की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस और प्लस सी। चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद अगला डाउट बताइए क्या है, 34 से पहले कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की, देखिए ध्यान से 34। जी हाँ, क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है ना क्वेश्चन। तरीका क्या है करने का, समझ लीजिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर में लिखा है रूट 10x उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिला आपको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने मल्टीप्लाई करी रूट 10x से ऊपर बच्चे और रूट 10x से नीचे, इंटू डी एक्स। रूट 10x मिलके क्या हो गया 10x अपॉन लिखा है हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू में रूट 10x। 10x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो हमने इसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। ये रहा साइन एक्स और वो जो कॉस एक्स है वो नीचे आ गया, एक साइन एक्स ये रहा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और साथ में रूट 10x और इंटू dx। बात ओके यहां तक भाई। इसे 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन ऊपर आ गया, कॉस नीचे आके कॉस स्क्वायर हो गया, एक साइन पहले से लिखा है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये कॉस ऊपर चला गया, आपको मिल गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x और dx। क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, बिल्कुल लेट करेंगे क्या हम, मुकुल 10x को t मान लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स dx मिलके हो जाएगा dt। ये आ जाएगा आपके पास i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी, 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देंगे आप, आंसर मिल जाएगा आपको 2 रूट 10x प्लस सी। कोई परेशानी दिक्कत, यहां तक ओके है सभी को। और कोई डाउट हो एक्सरसाइज नंबर 7.2 से तो बोलिए, चेक कर लें एक बार, कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी किसी की हो तो बताइए। कौन से क्वेश्चन में बेटा, 11th में, कोई बात नहीं देखते हैं, पढ़िएगा क्या लिखा है। कॉमन नहीं लिया होगा आपने,
आपका आप बताइए आंसर क्या आया। हाँ बिल्कुल। ये आया। अब देखिए यहाँ पे 3/2 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, मतलब यहाँ आधी पावर, यहाँ 1.5 पावर। आपने दोनों में से x+4 की होल पावर 1/2 बाहर ले लिया, और ऐसे ही आपने यहां से 2 भी बाहर ले लिया। क्या बचा? यहां रह गया 1 पावर x+4 की और अपॉन में 3, यहां रह गया -4 और प्लस c। इसका आपने एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, वो 3 यहां लिख रहा हूं, और x+4 की होल पावर 1/2 इंटू x+4 -12, 4 में से 12 चले गए 8, तो x -8 प्लस c। चेक करो आंसर क्या रहा है। बाद में आ जाता 2, अगर कॉमन नहीं भी लिया था तो बाद में आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चेक कर लें एक बार आंसर, एक बार वेरीफाई हो जाएगा। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दें, अगर हो रहा है तो ठीक है, छोड़ दोगे कोई बात नहीं। अगर भाई टीचर मान लीजिए उस समय घर से लड़के आया होगा तो आधा एक नंबर काट लेगा, नहीं तो दे ही देगा बेचारा, कोई दिक्कत नहीं। 7.2 से और कोई डाउट हो किसी का? देख लें एक बार, लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस पे नजर डाल लें आप। हाँ भाई, लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस पे नजर डाल लें। 7.2 में यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। क्लियर है भाई यहां से? कोई डाउट? सब क्लियर? इसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का वर्क, यानी कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली जो चीज आपको याद होनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं है तो आप ये मान के चलना कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली। इसके अंदर 2-3 कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहले अगर कहीं आपके पास आ जाए sin4x इंटू कॉस 2x dx, ये आ गया मान लीजिए। अब इसे देखकर बच्चे कहते हैं जी हम तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अरे भाई मैंने तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आपको पढ़ाया ही नहीं, तो कैसे लगाएंगे? इसके अंदर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तब जाके इसका इंटीग्रेशन होगा। आपको मैंने प्रोडक्ट फार्मूले पढ़ाए थे कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूले होते हैं 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। 4 फार्मूले हमारे पास होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने सबसे पहले पढ़े थे एडिशन फार्मूले, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। उसके बाद आपके पास आए थे इसके अंदर जाकर क्या? प्रोडक्ट फार्मूले। तो 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लेकिन 2 होना चाहिए इसमें, जो नहीं है। हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डीएक्स। अब आप दोनों का इंटीग्रेशन जानते हो सीधा सीधा, क्या होता है भाई? साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x अपॉन 6 और इसका अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके अंदर तो ये आ गया माइनस के कॉस 6x अपॉन 12 और माइनस के कॉस 2x अपॉन 4 और प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हुई पहली कैटेगरी जो आपके पास इस एक्सरसाइज में मौजूद है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी हमारे पास आती है इसके अंदर, वो आती है कि भाई पावर ऑड में आ जाए।
क्या मतलब है? साइन और कॉस की बात करी जा रही है, सिर्फ टेन की नहीं। आपके पास मान लीजिए आ गया साइन क्यूब एक्स और dx। इसे करने के दो तरीके हैं हमारे पास, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। पहला फार्मूला, पहला तरीका, अगर हम इसमें साइन 3 थीटा के फार्मूले का यूज करें, लेकिन अगर पावर 5 आ गई तो वो इसमें नहीं चलेगा। तो मैं आपको जो मेथड सिखाने जा रहा हूं वो ऑड पावर कोई भी आ जाए, चाहे क्यूब हो, 5 हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो, कुछ भी हो, सब पे वर्क करेगा। क्या तरीका है? आप इसमें से एक साइन को अलग निकाल देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx। इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। लेट कर लेंगे आप, कॉस एक्स को क्या मान लेंगे? t। डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। माइनस को इधर भेज देंगे अगले स्टेप पे, तो साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt आ गई, माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt हो गया, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे आप, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, वैल्यू रख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ऐसे ही अगर 5 पावर आ गई तो भी हम यही करेंगे, एक साइन एक्स को अलग निकाल देंगे और साइन की पावर 4x हो जाएगा, जिसे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखकर कॉस को t मान लेंगे। बात समझ में आ गई? तो पावर कॉस में आ जाए कॉस क्यूब आ जाए, साइन क्यूब आ जाए, सब इसी तरीके से होंगे। लेकिन अगर इवन पावर आ जाए तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आ गया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू की पावर 4x dx। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या दिक्कत है, अभी तो किया था हमने, ऐसे ही कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे इसे, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। फिर होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एक आफत क्या पहले कम थी जो अब दो दो खड़ी कर ली? अगर ऐसे कर दिया आपने तो पूरी तरह से गलत, डबल जीरो, खत्म, चेक ही नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें पावर को छोटा करना है। होल स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है, वहां पावर 4 जो आ रही है उसे छोटा करना था, हमने तो सेम पावर रहने भी दी और एक और खड़ी कर ली यहाँ पे, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, देखिए ध्यान से। आपने इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये स्टेप तो ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? हाँ जी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, पावर कम हो गई है, होल स्क्वायर खोल दो, 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर, इसे खोल दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। ये आ गया जी हमारे पास। हाँ बेटा जी, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें सिर्फ ये कोस स्क्वायर एक्स दिक्कत कर रहा है, इसे फिर से चेंज कर दिया इसी तरीके से जैसे साइन स्क्वायर को करा था। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस, कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस, याद रखो, और एंगल का डबल 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, और साथ में लिखा था माइनस के 2 कॉस 2x और इंटू dx। सर ध्यान दीजिए, इसे अलग अलग यदि लिख दूं तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2। तो I बराबर हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। अब आप तीनों का इंटीग्रेशन जानते हो, बताइए इसका क्या होगा? 3/2 का 3x अपॉन 2, इसका
हाँ जी, साइन 4x अपॉन 4, 4 2 जा 8 माइनस के 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 और प्लस यहां ये कट गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस के साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिस्टम कहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर रह गया, कोई बात नहीं, लगा देंगे। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारे पास हुआ जी, अगर cos 4 आ जाए या sin 4 आ जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर 10 रेज़ टू की पावर 4x आ जाए तो क्या करेंगे, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। क्या करेंगे हम उसके अंदर, ध्यान दीजिए। आपके पास आ गया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए 10 रेज़ टू की पावर 4x dx, ये आ गया। अब मुद्दा यह है कि इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका क्या सिस्टम है हमारे पास। तो आप इस 10 की पावर 4x को लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और dx। एक 10 स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स और dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, तो एक इंटीग्रेशन, और दूसरा आ गया मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स dx, ये दूसरा इंटीग्रेशन। जी हाँ, अब इस वाले में क्या होगा बताइए। sec x 10x का होल स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, हम इसमें 10x को t मान लेंगे, तो sec स्क्वायर x और dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, और उसे आप लिख देंगे अलग अलग i1 i2 मान के कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आपको तीनों का इंटीग्रेशन पता है। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, हाँ, लेकिन उस एक्सरसाइज का यूज हर एक्सरसाइज में इंक्लूड है। ऐसा ना हो कि आपको फार्मूले याद हैं, सब कुछ याद है, एप्लीकेशन आती नहीं, तो बेकार हो जाएगा सारा काम। तो इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। आप देखो ना, sec स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन होता है, 10x रखा है, तो हम 10x को t मानेंगे, तभी तो sec स्क्वायर एक्स dx dt होगा हमारे पास, और आपको ये मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करने वाले क्वेश्चन सारे के सारे। तो आज आपको करना क्या है, मेन काम क्या है वो नोट करें अपने पास। एक तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 पूरी करेंगे, और वो भी विद एग्जांपल्स, जिनका अभी पिछला कोई भी वर्क पेंडिंग है एक्सरसाइज नंबर 7.1 या 7.2 से या उसके एग्जाम्पल, तो उसे आज आप पूरा कर लें। और जितना भी वर्क आपका डिफरेंशिएशन का पेंडिंग है, अगर ये मान लीजिए पूरा हो गया, तो एओडी और चैप्टर 5 में जो भी आपका पेंडिंग है उसे पूरा कर लें आप सैटरडे तक, क्योंकि संडे में उसकी डाउट्स लूंगा सारे। ठीक है जी, 2 घंटे की क्लास आपकी रहेगी, तो उसका डाउट हम तब लेंगे आपका। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं देख रहा हूं 7.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में आपने प्रॉब्लम नहीं पूछी, इसका मतलब वो करे नहीं अभी। तो जिन्होंने नहीं करे हैं वो आज कर लें, जो भी डाउट होगा कल पूछ लें, क्योंकि कल की क्लास में काम थोड़ा ज्यादा होगा। 7.4 भी करानी है और 7.7 भी करानी है आपको, तो इसलिए कल की क्लास का वर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज आप 7.3 तक सभी पूरा कर लें, जिससे कि आप अपने डाउट्स पूछ सकें और कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए। जो रिकॉर्डेड क्लास बाद में सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लें, अपना वर्क यहां तक कंप्लीट कर लेंगे आप और छोड़ेंगे कुछ नहीं। बस आज के लिए इतना ही, यहां तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स।